बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हाफिज़ मोहम्मद यूनुस याक स्टडी इन्फो में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज मैं एक नई साइड टेबल के साथ यहाँ हाज़िर हुआ हूँ कि आप देख रहे हैं कि बॉइलिंग पॉइंट की ये टेबल है जो काफ़ी बच्चों को परेशान कर रही होती है कि इसको कैसे याद करना है, इनकी वैल्यूज़ याद करनी है या नहीं करनी। तो मैं आज आपको एक आसान सा ट्रिक बताता हूँ कि इस टेबल को आपने कैसे याद करना है कि आपको ये सारी की सारी जो टेबल है याद हो जाए, आसानी से याद हो जाए, आप इसको ऐसा समझें कि खा जाएं। तो आपको मैं ये बताता हूँ कि इसको आसानी से किस तरह याद करना है और इसका निमैनिक बनाना है या जो करना है मैं आपको इधर बताता हूँ। आप पहले ये लिक्विड्स के नाम देख लें। एसिटिक एसिड है और एसीटोन, एनिलीन, बेंजीन, कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, एथानॉल, नेफ्थालीन, फिनोल, वाटर, इन सारी वैल्यूज़ ये 10 लिक्विड बनते हैं जिनकी वैल्यूज़ याद करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि इनको रैंडमली कैसे याद करें। और ये उनका बच्चों का परेशान होने का बनता भी है कि वो परेशान हों कि इतनी सारी वैल्यूज़ को बंदा ऐसे रैंडमली याद नहीं कर सकता। तो इनको याद करने का एक ट्रिक होता है, हर चीज़ को याद करने का एक ट्रिक होता है कि आप उसको मुश्किल से आसान कैसे बनाएं। तो मैं आज आपको बताता हूं कि इस टेबल को मुश्किल से आसान कैसे बनाना है और इस सारे जो टेबल है इसकी वैल्यूज़ आपने सबकी कैसे याद करनी है ताकि आपको एमसीक्यूज़ में हेल्प मिल सके और आप इधर एफएसी में और इंडी टेस्ट में इसमें से जो भी एमसीक्यूज़ आपको दिए जाएँ आप उनको आसानी से हल कर लें। तो आइए इसको आसान बनाते हैं। सबसे पहले ये आ जाएगा ट्रिपल ए, उसके बाद बी, उसके बाद डबल सी, उसके बाद इन फिनोल। वाटर की आपको याद करने की ज़रूरत है नहीं कि वाटर के आप बॉइलिंग पॉइंट हमेशा 100 डिग्री ही रहता है, तो आपको इसे याद करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको यहाँ तक बता रहा हूँ कि यहाँ तक कैसे याद करना है। तो आपका ये न्यूमेरिक हो गया कि इसको किस तरह याद करना है। ट्रिपल ए, बी, डबल सी, इन वाटर, इन फिनोल। तो आप इसको ज़्यादा आसान भी बना सकते हैं कि 3, 1, 2 इन फिनोल। तो यहाँ आपको काफ़ी आसानी होगी कि जो अल्फ़ाबेट हैं, जो यानी कि इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं, उनको तरतीब से आपने कैसे याद करना है कि ट्रिपल ए आपने ए को 3 बार लिखना है और उसके बाद बी को 1 बार, उसके बाद जो सी है उसे 2 बार। इन बेसिकली जो इन होता है वो आई एन से होता है, आपने इधर तस्वर करना है कि ई एन इन है और फिनोल आ गया। तो इधर आप आसानी से बना सकते हैं कि एसिटिक एसिड पहला ए हो गया, एसीटोन दूसरा ए हो गया, एनिलीन तीसरा ए हो गया, बेंजीन बी हो गया, कार्बन डाइसल्फाइड ये पहला सी हो गया और कार्बन टेट्राक्लोराइड ये दूसरा सी हो गया। उसके बाद एथानॉल जो 78 है इसका बॉइलिंग पॉइंट वो ई हो गया और जो नेफ्थलीन है वो एन हो गया। उसके बाद फिनोल हो गया। वाटर के आपको बॉइलिंग पॉइंट याद करने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि उसका 100 होता है, हर बंदे को पता होता है, हर स्टूडेंट को पता होता है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 है। तो आपने इन जो 9 लिक्विड हैं इनका बॉइलिंग पॉइंट अब आपको याद करने में काफ़ी आसानी होगी, आप इनको आसानी से याद कर सकते हैं। दूसरा मैं आपको बता दूँ कि जो यहाँ पे जिनकी वैल्यूज ज़्यादा है बॉइलिंग पॉइंट में वो बेंजीन है या बेंजीन के कंपाउंड है। तो इनकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है, एनिलीन हो गया, उसके बाद बेंजीन हो गया, फिनोल देख लें, उसके बाद नेफ्थलीन हो गया, इनकी वैल्यूज ज़्यादा हैं। इसके बाद आप इनको अरेंजमेंट के साथ एक पेज पे अगर लिख लेंगे, अब अगर इनको आप बार बार लिखेंगे तो आपको ये फिंगर टिप्स पे याद हो जाएंगी, आपको दोबारा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको ये सारे की सारी वैल्यूज़ याद होगी। आपने ये नहीं करना कि एक मरतबा याद करके फिर इनको छोड़ दें, आपने बार बार इनको लिखना है, याद करना है, तो फिर आपको ये कभी नहीं भूलेंगे। आप इनको जब बार बार लिखेंगे, पढ़ेंगे तो फिर आपको काफ़ी आसानी होगी। इसमें से एमसीक्यूज किस तरह के बनते हैं वो मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पे एसिटिक एसिड लिखा हुआ है या एसीटोन, ये सारे कंपाउंड हैं, इनके बॉइलिंग पॉइंट लिखे हुए हैं। एक तो ये हो सकता है कि आपको वो एमसीक्यूज बना के दे कि विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट
तो आप आसानी से इनको अरेंजमेंट दे के बता सकते हैं कि इसका इससे ज़्यादा है, इसका जो इससे ज़्यादा है, ये बॉइलिंग पॉइंट को तो आप आसानी से बता सकते हैं। इसके बाद दूसरा जो है वो क्या बन सकता है MCQ, वो इस तरह से बनता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड हैज़ हाईएस्ट वेपर प्रेशर। तो आपको यहाँ पर थोड़ा जो एहतियात है वो बरतनी पड़ेगी कि वेपर प्रेशर के साथ इसका क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले देखते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट का वेपर प्रेशर के साथ क्या रिलेशन है, वो है इन्वर्सली रिलेशन। तो फिर आपको यहाँ पर एहतियात ये बरतनी पड़ेगी कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है उसका वेपर प्रेशर कम होगा, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है उसका जो वेपर प्रेशर है वो ज़्यादा होगा। तो क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो आपको इधर ये एहतियात बरतना पड़ेगी कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो आपने उसे ये तस्वर करना है कि उसकी वेपर प्रेशर की वैल्यू जो कम है और जिसका बॉइलिंग पॉइंट है वो कम है उसकी वेपर प्रेशर की वैल्यू ज़्यादा है। अगर आपको इधर जो लिक्विड दिए हुए हैं इनकी वैल्यूज़ दे दें और 4 ऑप्शन बना दें तो आप आसानी से जज कर सकते हैं कि किसकी वैल्यू बॉइलिंग पॉइंट की ज़्यादा है और किसकी वैल्यू वेपर प्रेशर की ज़्यादा है। तो आपको यहाँ से काफ़ी सारे MCQs, जो भी MCQs यहाँ से बनाए जा सकते हैं वो आपको बना के दे सकते हैं। तो आप इस निमैनिक की वजह से, इस निमैनिक की मदद से आप उनको हल कर सकते हैं, आपको काफ़ी आसानी होगी। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये जो टेबल है इसको आसान बना के आप तक पहुँचा दूँ ताकि आपको इस टेबल में से कोई भी MCQs आ जाए आप उसको हल कर सकें। इस तरह के और भी जो साइड इंफॉर्मेशन है, साइड टेबल्स हैं, उनको मैं आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा और उनको मुश्किल से आसान बनाकर आप तक पहुंचाऊंगा। ये मैं समझता हूं कि मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि मैंने जिस तरह से इनको याद किया है और मैं समझता हूं आप तक पहुंचा दूं ताकि आप इससे फ़ायदा उठाएं और जो MCQ यहाँ से आ जाएं तो आप उनको आसानी से हल कर लें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।